ईरान इस समय समस्या से ग्रसित है। इसका कारण पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत समझने की ज़रूरत है। वहाँ मानवता शर्मसार हो रही है, मानवता की हत्या हो रही है, मानव ही मानव को मार रहा है, यानी मानव दानव का रूप ले लिया। इसका कारण क्या है? क्या कभी आपने विचार किया है? हम अपने ही बनाए नियमों से परेशान होकर अब उसे त्यागना चाहते हैं, परंतु हम त्याग नहीं पा रहे हैं। आदमी जब तक शिक्षित नहीं होता, अशिक्षा उस पर हावी रहती है, तो वह अपने विचारों को व्यक्त नहीं करता और जो उसे बताई जाती है उसको वो अपने सर पर लाद कर बोझ की तरह झेलता रहता है। लेकिन जब शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसे गलत और सही में अंतर करना आ जाता है। बच्चा जब छोटा रहता है तो जो देखता है वही सीखता है, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो अपने विचारों को अपने माता पिता या सभी से कहने लगता है, व्यक्त करने लगता है और सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। इसे हम कहते हैं हमारा बौद्धिक विकास हो गया। और जो बेड़ियां हैं, यानी मूर्खतापूर्ण एक्टिविटी की बेड़ियां, उनको त्यागने लगता है। परंतु ये क्या, पढ़े लिखे लोग मुक्त रूप से कोई भी कार्य, स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकते, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए वह अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं तो उन्हें गोलियों से भून दिया जा रहा है। क्या यह उचित है? यह उचित नहीं हो सकता और यह होना नहीं चाहिए। इसलिए हमें इस पर विचार करना होगा। पूरे विश्व को एकजुट होकर उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो मानवता और स्वतंत्रता के लिए रिक्वेस्ट करने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए कम से कम जुबान तो खोल ही सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते हैं तो शिक्षा का एक व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्रता की हवा को महसूस कर सके, स्वतंत्र हो सके और स्वतंत्र बनकर सोच सके। यानी हम कुछ भी मुक्त रूप से जो हमें अच्छा लगे वह कर सकें, जैसे रहना हो रह सकें और मानवता की शिक्षा ले सकें, और बाकी सभी चीज़ें जो हमें मानव बनाने पर कुठाराघात कर रही है उन सब को त्याग सके। यानी गलत चीज़ों को हटा सके और सही चीज़ों को ला सके। मतलब कोई दबाव से कोई कार्य करने के लिए मजबूर ना करे। ऐसे जीवन यापन करने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। धन्यवाद।